एमसीसी अपना शेड्यूल बार-बार क्यों चेंज कर रहा है? जो चौथी मर्तबा आज रिवाइज़ शेड्यूल आया है एमसीसी का राउंड 1 के लिए, उसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? क्यों एमसीसी को बार-बार अपने शेड्यूल को चेंज करना पड़ रहा है? क्यों हमारी काउंसलिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंड होती चली जा रही है? इसके पीछे क्या वजह है बच्चों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही एमसीसी के नए शेड्यूल को देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ चल रहा है इस काउंसलिंग प्रोसेस में उसके बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू लेंगे। उसके अलावा एमसीसी के शेड्यूल के एक्सटेंड होने की वजह से महाराष्ट्र काउंसलिंग में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? अदर स्टेट के काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी चीजें देखेंगे और कौन-कौन से स्टेट्स ने इस एमसीसी के शेड्यूल के आने के बाद अपने शेड्यूल को एक्सटेंड किया है। बहुत सारी चीजें आपको यूनिक इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। वीडियो पे जरूर आखिर तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 के शेड्यूल को बार-बार एक्सटेंड करने के पीछे की वजह जानने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं जो एमसीसी ने इस बार शेड्यूल दिया है आज चौथी मर्तबा, वो क्या है उसके ऊपर थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से चांस मिल गया है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन से चूक गए थे उन लोगों को दोबारा मौका है। आप लोग कल दोपहर के 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन को आपको मौका है और साथ ही आप अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट भी कर सकते हो। जिन बच्चों ने पिछले दिनों जब रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कुछ अगर मिस्टेक हो गई है, कोई चीज़ आपसे भरना रह गई है, कोई चीज़ आपने एक्स्ट्रा टिक कर दी है, तो उसको आप रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने की जो टाइमिंग दिया गया है वो है कल मतलब 6 अगस्त तक दोपहर के 12 बजे। आप दोपहर के 12 बजे तक अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर सकते हो। कोई चेंजेस अगर करने हैं तो आप उसमें चेंज कर सकते हो और पेमेंट करने के लिए आप लोगों को 6 बजे तक का टाइम है। कल शाम आप 6 बजे तक पेमेंट कर सकते हो। अगर आप डीम के लिए जा रहे हैं तो आपको 2,05,000 की पेमेंट करनी होगी और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको 10,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। इस तरीके की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो प्रॉपर्ली देखकर आपको पे करना है, पेमेंट करना है। साथ ही चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात कर ले तो चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों को 7 तारीख को सुबह 8 बजे तक का टाइम है। आप आपकी चॉइस फिल कर सकते हो। वहीं चॉइस लॉकिंग की अगर बात करें तो चॉइस लॉकिंग के लिए भी आपको 8 बजे तक 7 तारीख को टाइम है, लेकिन चॉइस लॉकिंग का जो स्टार्टिंग टाइम रहेगा वो 6 तारीख को शाम में 8 बजे से लेकर 7 तारीख की सुबह मॉर्निंग को 8 बजे तक रहने वाला है। उसी तरह 7 तारीख से 8 तारीख के बीच में सीट प्रोसेसिंग होगा। 9 तारीख को आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा और 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 9 अगस्त से 18 अगस्त तक आप अपने कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइन करवा सकते हो। एमसीसी में पहले ये होता है बच्चों के पहले मॉक रिजल्ट आता है। तो 7 और 8 ये जो 2 डेट्स है, इन डेट्स के दौरान आपको मॉक रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो रिजल्ट मॉक रिजल्ट होता है, वो परमानेंट रिजल्ट नहीं होता, फाइनल रिजल्ट नहीं होता। फाइनल रिजल्ट आप लोगों को 9 तारीख को देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक अपने अलॉटेड कॉलेज में ज्वाइनिंग करवा सकते हो। आप अपने अपने कॉलेज की सिलेक्शन जो आपने चॉइस फिलिंग में आप करने वाले हो या आपने कर ली है, उसको प्रॉपर देख ले, प्रॉपर चेक कर ले, उसका डिस्टेंस देख ले। आपको जाने की प्लानिंग करनी है, ज्वाइनिंग की प्लानिंग करनी है, डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट करने हैं आपको। ज्वाइनिंग के वक्त में जो चीज़ें लगने वाली है, अगर डीम कॉलेज में जो बच्चे जाने वाले हैं उनको उन कॉलेजेस की फीसेस के रिगार्डिंग में आपको फीस की तैयारी करनी है, डीडी बनानी है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से कर कर रखनी है। वक्त एमसीसी ने चलो शुक्र है इस बार ये ज़्यादा दिया है, 9 तारीख से 18 तारीख मतलब तकरीबन आपको 8-9 दिन का वक्त मिलने वाला है, तो आसानी से आप सारे काम आपके कर सकते हो। वहीं एमसीसी के इस राउंड 1 के एक्सटेंशन की वजह से बिहार स्टेट ने भी अपने राउंड 1 की काउंसलिंग को बढ़ा दी है। बिहार ने भी 6 तारीख को कल रात 12 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए टाइम दिया है। रजिस्ट्रेशन आप कल रात 10 बजे तक कर सकते हो और आपको चॉइस फिलिंग कल रात 11:59 तक वक्त दिया गया है। आपको बिहार में रिजल्ट 14 तारीख को देखने को मिलेगा और 16 से 19 के बीच में आप बिहार राज्य में, बिहार रियासत में ज्वाइनिंग करवा सकते हो। अपने अलॉटेड कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हुई बिहार स्टेट की बात। एमसीसी के एक्सटेंशन की वजह से बिहार ने भी अपने राउंड को, फर्स्ट राउंड को बढ़ाया है। महाराष्ट्र स्टेट में इसका इफेक्ट क्या होने वाला है बच्चों, तो देखिए महाराष्ट्र ने अब तक कोई शेड्यूल जाहिर नहीं किया। महाराष्ट्र का जो ऑब्वियस जिस तरीके का शेड्यूल अभी चल रहा है वही है। महाराष्ट्र का आपको पता है कि 6 तारीख को 2 स्पेशल इवेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट मेरिट लिस्ट, एसएमएल जिसे हम कहते हैं, और दूसरा आपको कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स, कि कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है, आपको किस कॉलेज में कितने सीट्स के ऊपर मौका है। ये 2 इवेंट, स्पेशल इवेंट 6 तारीख को देखने को मिलने वाले हैं अब तक के शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन हो सकता है क्योंकि एमसीसी ने अपने शेड्यूल को एक्सटेंड किया है तो महाराष्ट्र भी अपने शेड्यूल में कुछ चेंजेस लाए। ये पॉसिबिलिटीज बच्चों है क्योंकि जिस तरीके से एनएमसी के नॉर्म्स है उन नॉर्म्स के हिसाब से हर स्टेट को एमसीसी के राउंड के रिजल्ट के बाद, एमसीसी के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करना होता है। सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद स्टेट का सेकंड राउंड कंप्लीट करना होता है। इस बार बहुत कुछ अलग चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है काउंसलिंग में। जैसे कि कर्नाटक ने ऑलरेडी अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया, हिमाचल प्रदेश में कल मतलब 4 तारीख को अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया। बहुत सारी चीज़ें एनएमसी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाती हुई नज़र आ रही है, बट पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये सभी गलतियों को ये दुरुस्त कर ले और एनएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से, काउंसलिंग के नॉर्म्स के हिसाब से सभी स्टेट अपना काम करें ताकि बच्चों को अपने रैंक के हिसाब से सही कॉलेज अलॉट हो पाए
अपना अच्छा कॉलेज मिलने से कोई भी बच्चा ना चूके। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जिस पे मैंने आपको पहले थंबनेल में आपने देखा कि एमसीसी बार-बार अपने रिजल्ट को एक्सटेंड क्यों कर रहा है, रिवाइज़ क्यों कर रहा है। चौथी मर्तबा हो गया है कि राउंड 1 की काउंसलिंग बढ़ा दी गई है। उसके पीछे के रीज़न्स क्या हो सकते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से इस बार एमसीसी ने फर्स्ट टाइम ये जो रूल लाया है कि स्पॉन्सर एनआरआई हम इसमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। स्पेशल जेन्युइन एनआरआई मतलब माँ-बाप या बच्चा, इन तीनों के अलावा कोई अदर कैंडिडेट एज़ अ स्पॉन्सर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस रूल की वजह से जो कुछ चल रहा है, एमईए की गाइडलाइंस है, उसके साथ-साथ हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करके एमसीसी ने जो ये रूल बनाया है, सबका साथ लेकर सबके साथ एक साथ बैठकर फैसला किया गया, नहीं किया गया पता नहीं। एक केस भी चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में जिसकी आज हियरिंग हुई है। उस हियरिंग के बेसिस पे जिस तरीके से एमसीसी ने पहले एनआरआई के लिए जो एक नोटिस निकाला था, उसके बाद जो दूसरा नोटिस आया, तीसरा नोटिस आया, इन नोटिसेस के अंदर भी कुछ ना कुछ हमको फ़र्क नज़र आया। एमसीसी ने जो अभी लेटेस्ट नोटिस आया है उसमें कहा है कि आपको आपके एनआरआई का फैमिली ट्री सबमिट करना है। पहले नोटिस में कहा गया था कि आपको एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए आपको जेन्युइन एनआरआई चाहिए या तो फैमिली में से मदर, फादर या खुद स्टूडेंट। तो ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वज़ह से कुछ भी गेस करना, कुछ भी पता लगाना आसान नहीं हो पा रहा है। एमसीसी क्या अपने खुद के फैसलों को चेंज करने की वज़ह से, क्या अपने खुद के फैसले पे स्टिक नहीं रहने की वज़ह से, या किसी और तरीके के प्रेशर की वजह से या किसी और मसले की वजह से अपने डेट्स को एक्सटेंड करता जा रहा है। देखना होगा बच्चों कि ये जो काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड है, कब जाकर इसमें सेटलमेंट, कब जाकर इसके अंदर स्टिकनेस आता है, कब जाकर ये सही तरीके से काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो पाता है। जो काफ़ी नीट एस्पिरेंट्स जो कि अपने फर्स्ट राउंड को ख़त्म होने के लिए, अपने ख्वाहिश के कॉलेज को मिलने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनके स्कोर अच्छे हैं, जो काफ़ी दिनों से इस इंतज़ार में है कि हमारा मेडिकल का सफ़र कब शुरू होगा और हम कब अपने ख्वाहिश के कॉलेज में एडमिशन ले पाएँगे। उन सभी के लिए जो डेट्स बढ़ रही है, ये काउंसलिंग में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, ये वाक़ई में तकलीफ़ का ज़रिया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए। आपको आपके वक़्त पर, आपके रैंक पर सही अलॉटमेंट मिलेगी। ये जो कुछ हो रहा है इसको सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, तो आपकी ख्वाहिश का अच्छा कॉलेज मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।